हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज 3 खबरों के साथ इतवार के दिन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज क्योंकि मेरा कुछ इंगेजमेंट्स हैं फैमिली के साथ, तो इस वजह से स्टूडियो की जगह घर से ही जो ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 खबरें हैं जी। पहली खबर जो है वो उज़्मा के मोअज़्ज़िज़ीन से मुतल्लिक है। जैसे कि आपके इल्म में है कि सियासत का बहुत शौक़ है चंद मोअज़्ज़िज़ीन को, जो जुडिशल पॉलिटिक्स जो है उसको अरूज पर लेकर गए, और आज तक उनका जो ये शौक़ है वो ठंडा नहीं हुआ। एक अरसे से अपने अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ये मोअज़्ज़िज़ीन आइन में पैबंदकारी करते रहे। इन मोअज़्ज़िज़ीन ने यानी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला सुनाया वो भी आइन के अंदर तरमीम करने के मुतरादिफ था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही एक बेंच ने रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दिया। अभी जैसे कि आपके इल्म में है कि मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं। ख़त लिखने का बुनियादी मकसद जो है वो एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या मीडिया टॉक होती है। ये ख़त जिस जज के नाम लिखा जाता है उस जज से पहले मीडिया को लीक कर दिया जाता है। ना इन खतूत की इंक्वायरी होती है और ना ही इन खतूत से मुतल्लिक कभी कोई छानबीन होती है कि ये खतूत मीडिया को कैसे लीक हो गए। उज़्मा के एक मोअज़्ज़िज़ की जानिब से ख़त लिखा गया, मैं उस ख़त की बात कर रहा हूँ, लेकिन आलिया के भी एक मोअज़्ज़िज़ ने ख़त लिखा। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं एक दिल जले मोअज़्ज़िज़ हैं उज़्मा के, जो कि ख़ुद यानी फ़र्स्ट अमंग इक्वल्स बनना चाहते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कुदरत को ये मंजूर नहीं था कि वो फ़र्स्ट अमंग इक्वल्स बन सकें, तो लिहाजा उनकी ख्वाहिश ये पूरी नहीं हुई। उसके बाद भी उन्होंने मुतअद्दिद खतूत लिखे, लेकिन वो खतूत लिखने का जो उनका सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। जो हालिया खतूत उन्होंने लिखे हैं, ये बुनियादी बात ये है कि इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें जो कि इनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, या ये जो है वो ख़त लिख दें। अब ये ख़त जो लिखते हैं, ये ख़त लिखने के बाद जिस जज के नाम लिखा जाता है, यानी कि उसमें उन्होंने एड्रेस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किया है, तो उससे पहले मीडिया को दानिस्ता तौर के ऊपर इसको लीक कर दिया जाता है। तो ये बुनियादी मकसद होता है कि अपने ख़यालात को मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया जा सके, जो कि यानी इनके अपने क़वाइद व ज़वाबित के बरक्स है, उसकी खिलाफ वर्जी है। इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो होना चाहिए। लेकिन ना तो इन खतूत की इंक्वायरी होती है और ना ही इन खतूत से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई जांच पड़ताल का अमल शुरू होता है। नहीं देखा जाता कि ये खतूत किस तरीके से लीक्स हो रहे हैं और मीडिया तक कैसे पहुंच रहे हैं। बहरहाल जी, एक सिलसिला तो ये आज का नहीं है, ये पुराना है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जब उनके ऊपर इशू चल रहा था तो उस टाइम भी वो खतूत लिख रहे थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के वक्त भी उन्होंने खतूत लिखे, और मुतअद्दिद खतूत उनके भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। फिर जस्टिस सदा तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर ता बदियाल को ख़त लिखा था। तो ये खतूत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन मामला यहाँ खतूत पर ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। इतलात क्योंकि ऐसी मौसूल हो रही हैं कि कल जब नए अदालती साल का आगाज़ होगा तो इन्होंने मज़ीद कोई बोल बचन हमें सुनने को मिल सकते हैं, को मज़ीद अपना जो कहते हैं कि गुबार वो निकालने की कोशिश की जाएगी। एक ड्रामा लगाया जाएगा और अदलिया के अंदर, आला अदलिया के अंदर, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तफरीक है उसको मज़ीद वाज़े किया जाएगा। ये दरारें तो पहले से मौजूद हैं और ये एक अरसे से जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो फुल स्विंग के ऊपर जारी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब मामला ये है कि इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि पीर के दिन ऑडिटोरियम के अंदर ये फंक्शन का इनेकाद होना है, और उस फंक्शन के अंदर कुछ जजेस जो हैं वो अपना जो दिल का गुबार है वो निकालेंगे। और वैसे देखा जाए तो नए अदालती साल के मौके के ऊपर किसी और जज को सवाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिताब नहीं करना होता। रवायत तो यही चली आ रही है, लेकिन इस मरतबा इतलात को ऐसी मौसूल हो रही हैं कि कोई नया सरप्राइज़ तैयार करने के हवाले से तैयारियां जारी हैं। ये बात कल मैंने अपने ट्वीट के अंदर भी इसका इशारा दिया था, और आज तो मैंने कहा चले इस पर व्लॉग करना ज़रूरी है, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ को लाना चाहिए कि कल अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर ये इतलात हम ये बता सकेंगे कि हमने पहले ही बयान कर दी हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात हुई है और मेरी जो हुकूमत की साइड के ऊपर भी बातचीत हुई है। तो दोनों तरफ से यही कहा गया है कि अगर कुछ होगा भी तो उनको इसकी परवाह नहीं है।
اور परवाह होनी भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो कि आईन पाकिस्तान बन चुका है, इसको अगर कोई जज इनफरादी तौर पर आइन की रूह से मुतसादिम करार देता है तो उसके कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की 2/3 अक्सरियत ने 26वीं आईनी तरमीम को आइन का हिस्सा बना दिया है। तो लिहाजा अब बात यही है, सादा अल्फाज में जो हम अमूमी तौर पर सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं या मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं कि रो, चीखो या पिटो, जो मर्ज़ी करो। अब आईने पाकिस्तान की मंशा ये है, अगर आप कहते हैं कि आपको 3 मेंबर बेंच क्यों नहीं मिल रहा, आपको जो है वो सियासी मुकदमात क्यों नहीं मिल रहे, तो अब आईनी और इस तरह के जो मुकदमात हैं वो आईनी बेंच के सामने ही लगेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से भी शोर मचाया जाता है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मामला अगर तीनों के तीनों जजेस मिल भी जाएं तब भी वो ये मुकदमात यानी रेगुलर बेंच के सामने फिक्स नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अब जो आईनी मैंडेट बनता है। सो लिहाजा अगर यही जजेस जो कि इस वक्त जिनको बड़ा गुस्सा है, अगर इनको आईनी बेंच में शामिल कर दिया जाए तो फिर इनको कोई एतराज़ ना होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त सियासी मुकदमात इनसे दूर हैं, अभी सिर्फ आवाम के हकीकी मसाइल इनके सामने आ रहे हैं, तो इनको उस पर बड़ा एतराज़ है। भाई, आपको खिदमत खल का मौका मिला है, आपको अवाम की खिदमत करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इसको मौका गनीमत समझें, अवाम की मदद करें। अच्छा, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के मंजन जो है ये बेचते हैं और फिर अपनी वही कहानी जी कि हमने जी क्योंकि अवाम के वसीतर मफाद में और अवाम के लिए और अवामी हकूक़ के लिए हमने ये फैसला सुना दिया। नहीं, आप लोग सियासत करते हैं जो जुडिशल ओहदों पर बैठकर। तो अगर आपके लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है कि रिज़ाइन दें और अपने वक्त का इंतज़ार करें रिटायरमेंट के बाद वाला, और फिर उसके बाद सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दें जी। किसी ने नहीं रोका आपको। ये जो है ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है कि आप ओहदे भी रखें और आप जो है वो सियासत भी करें। अगर आपको सियासत करने का शौक़ है तो ओहदों से अलग होकर फिर आप जो है वो सियासत में आएँ और अपना जो है वो किस्मत आजमा लें। फिर किसी ने आपके ऊपर एतराज़ नहीं करना, लेकिन मौजूदा ओहदे, मरात, पर्क्स, आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर बैठते हुए आपको सियासत का इख्तियार हासिल नहीं है। आपको सियासत आप नहीं कर सकते, चाहे आपको जितनी मर्जी ख्वाहिश क्यों ना हो। और बाहर जाने के हवाले से पाबंदियों का जिक्र किया जा रहा है, इसको अदलिया के ऊपर हमला करार दिया जाता है। भाई, आपका चीफ जस्टिस है, ये इंटरनल मैटर है, ये आप जाने और आपका काम जाने। आप फेस टू फेस मिले चीफ जस्टिस को, लेकिन आपने इसको पब्लिक डोमेन में लेकर आना था, लेकर आ चुके हैं और मज़ीद भी आप इसको लाने के हवाले से पर तोड़ रहे हैं। लेकिन जो हुकूमती हलके हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना ही तमाशा लगाएंगे, और लगाएं तो शौक़ उनको अपना पूरा करना है तो करें। आगे बढ़ते हैं जी। अगला मामला ये है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त धड़ेबंदी अरूज के ऊपर है। आपको इल्म में है कि पहले ही 3-4 ग्रुप्स मौजूद हैं, हर सूबे के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है और मरकज़ के अंदर भी ग्रुपिंग मौजूद है। लेकिन इस वक्त मामला सूबों का नहीं है, बल्कि पूरी जमात को टेक ओवर करने का मामला है। और इस वक्त अलीमा खान ग्रुप जो है वो सब पर भारी हो चुका है। अलीमा खानम ने जो सोशल मीडिया टीम है उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपनी मुट्ठी में ले लिया है। और अलीमा खान हर रोज़ पार्टी को टेक ओवर करने के हवाले से कामयाबियां समेट रही हैं। जब ये अंडे वाला वाक़या हुआ उसके बाद आप देखें कि जो धड़ेबंदी है वो खुलकर सामने आ चुकी है। और आप देखें कि वो 2 अकाउंट्स हैं, एक को एक्टिविस्ट हैं की सनम जावेद और एक को सालार खान है, ये भी आपस में जनाब लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मिशाल यूसुफ ज़ई जो सेनेटर मुंतखब हुई हैं, वो भी अलीमा खान के ऊपर जो है वो अपने तंज़िया ट्वीट्स जो है वो दाग रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये चीज़ बड़ी सामने आ चुकी है कि इस वक्त अलीमा खानम ग्रुप इतना ताकतवर हो चुका है कि 2 ग्रुप जो आपस में इकट्ठे नहीं थे, यानी अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, ये ग्रुप क्योंकि इनके इंटरेस्ट कपल्ड हो चुके हैं तो लिहाजा अब इन्होंने भी इत्तेहाद कर लिया है और इत्तेहाद करके अलीमा खानम ग्रुप के सामने जो ये खड़े हो चुके हैं 2 ग्रुप। अब देखना ये है कि कभी वो ट्वीट कर रही हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और कोई इस किस्म की बातें कर रही हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो जो तंज कर रही हैं कासिम और सलमान से मुतल्लिक जो अलीमा खानम ने जो बयान दिया था। अब मामला अब उसके अलावा अली मोहम्मद खान भी कह रहे हैं जी कि अब इमरान खान के अलावा पार्टी किसी की नहीं है, सिर्फ इमरान खान लीडर हैं। अलीमीन के ऊपर जो है वो इस वक्त लोगों ने अपने जो हमले शुरू कर दिए हैं कि वो इमरान खान की बात क्यों नहीं मान रहे।
وہ अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने बगैर दस्तखत शुदा जो अपनी एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा कराई है, गोंगलों से मिट्टी क्यों झाड़ा है। ये बातें जो है ये लोग बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी है कि जो इन्होंने कल बीज बोया था आज वही फसल काट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो गालम गलोच कल्चर जिसको फ़रोग़ दिया इमरान अहमद नियाज़ी ने, आज ये आपस में दस्तों गिरेबां हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में, और मैं आपको ये बताऊं कि इस बात का कभी इम्कान मौजूद है, जो अभी मैंने देख रहा हूं जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं दो ग्रुप्स, तो अलीमा खानम के ऊपर जो अंडा मारा गया है, इसका भी कभी इम्कान है कि ये विद इन पार्टी किसी ने जो अपना गुस्सा निकाला हो, और इसका भी कभी इम्कान है कि क्योंकि अपनी प्रोजेक्शन करनी है, अपने आप को मजलूम जाहिर करना है, और कल इमरान खान ये कहें कि जनाब सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो अलीमा खान दे रही है, और क्योंकि वो सियासत में ना होते हुए इतनी कुर्बानी दे चुकी है वो और उसकी फैमिली, तो कम से कम ये है कि मेरी एब्सेंस में यही पार्टी चलाएं। लेकिन इमरान खान की फितरत ऐसी नहीं है, लेकिन उनके अज़ाइम ये है कि इमरान खान ये कहने पर मजबूर हो जाएं। तो ये सिचुएशन जो है ये इस तरह की अनफोल्ड हो रही है। ये लड़ाई क्या ख़त्म होगी या मज़ीद बढ़ेगी? मेरा तो दिल है कि ये लड़ाई मज़ीद बढ़े, ये अमली तौर पर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हों, एक दूसरे को खूब जलील करें। वैसे अभी भी जो मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं ख़वातीन से मुतल्लिक, और जिस तरीके से वो उनको बिलो द बेल्ट उन पर इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, या तो ये इल्ज़ामात सच्चे हैं तो फिर भी ये बात बड़ी गलत है जो सनम जावेद के ऊपर लगाई गई, और अगर ये इल्ज़ामात झूठे हैं तब भी ये बड़ी गलीज़ हरकत है कि एक खातून के ऊपर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद कर दिए जाएँ। तो ये अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन यही तरबियत थी जो इमरान अहमद नियाज़ी ने अपनी जमात को दी, अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स को दी, और आज देखा जाए तो एक किस्म का मार्शल लॉ नॉफिज है जो इनकी सोशल मीडिया टीम ने अपनी जमात के ऊपर जो है वो लगाया हुआ है। जो लीडर हैं जो असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, उनकी मेजॉरिटी तो वो भीगी बिल्ली बनी हुई है अलीमा खान के सामने। उनकी जुर्रत नहीं है कि अलीमा खान को रेजिस्ट कर सकें। तो यही अलीमा खान की ताकत को देखते हुए जो मरकज़ी कायदीन हैं उनको बेख्तियार होता हुआ देखते हुए, तो ये अब नई सफ बंदी हुई है जिसमें अली मीन गंडापुर, जिनके पास अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वैसे तो वो चंद दिनों की मेहमान है लेकिन बहरहाल उनके पास हुकूमत तो है। और फिर जो दूसरा ग्रुप है मिशाल यूसुफ जई वाला, जो कि बुशरा बेगम ग्रुप है, वो इस वक्त जो है वो उन्होंने इश्तराक कर लिया है। पंजाब के हवाले से भी मैं बताऊँ तो आलिया हमज़ा को जिस तरीके से पहले भी निगलेक्ट किया गया, आलिया हमज़ा की जो आजकल जो है वो हालात खासे पतले हो चुके हैं पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर उनकी गिरफ्त ना होने के बराबर है। और अलीमा खानम क्योंकि उनको एक ताकतवर जो हल्के हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अलीमा खान बज़ाहिर बादियों नज़र में डोमिनेट करती दिखाई दे रही हैं। अब वो कितना डोमिनेट कर पाती हैं, क्या वो पार्टी को मुकम्मल तरीके से हाईजैक कर पाती हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे। आखिरी जो है वो बात की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि माजी के अंदर जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत थी उनके ऊपर कभी जूता फेंका गया, कभी ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो है वो इंक फेंकी गई, कभी एहसन इकबाल साहब को गोली मार दी गई, ये वाक़यात हमने माजी में देखे हैं। और इसके ऊपर इमरान खान की सतह के ऊपर तो यानी इनकी मज़म्मत की गई एक बड़े ही कमज़ोर अल्फाज के अंदर, लेकिन फिर भी बहरहाल इसको ये कहा जा सकता है कि कम से कम उन्होंने कोई ईमान की रत्ती दिखाई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे या बाकी चीज़ें थी, वहाँ से जिस तरीके से इनको प्रोजेक्ट किया गया, ग्लोरीफाई किया गया, ये बज़ाहिर ये जो रविश थी ये इसका नुकसान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है, और हमारे माशरे की ये पस्ती और जो है ना वो पस्ती का मुँह बोलता सबूत है। तो बहरहाल जी इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये मुस्तक़बिल में ना पेश आएँ तो तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे JUIF है, चाहे पीपल्स पार्टी है, तमाम और MKM समेत ANP समेत तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से अपनी पॉलिसी देनी चाहिए, अपनी एक स्टेटेड पॉलिसी होनी चाहिए कि कभी भी कोई शख्स जो इस तरह की चीज़ को ग्लोरीफाई करेगा या इसकी हमायत करेगा उसको पार्टी का जो है वो शो कॉज नोटिस जारी होगा। कोई भी सियासी लोग या कोई सोशल मीडिया अकाउंट इस तरह की बात करता है, इसको ग्लोरीफाई करता है, तो उसको भी कम से कम जो है वो पार्टी उससे ज़ाहिर लाताल्लुकी करे। तो ये कुछ SOP तय करने की ज़रूरत है जी हमारी सियासी क़यादत को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये अदम बर्दाश्त है ये बढ़ रहा है, और ये माशरे के लिए किसी सूरत जो है वो
اچھا نہیں ہے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تفریق یا انتہا پسندی یا شدت پسندی کا سبق نہیں دے سکتے. جو نئی نسل جس نے کل اس ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے ان میں شائستگی ہونی چاہیے, ان میں بڑوں کا احترام ہونا چاہیے, ان میں جمہوری انداز سے سیاسی اختلاف کو جو ہے اس کا اظہار کرنے کا جو ہے وہ رویہ اپنانا جو ہے انہیں چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں اپنی دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.